ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको कंप्लीट नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं। साथियों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज, ये सीरीज़ लगभग कंप्लीट होने को है साथियों। तो आप सारे कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि अपलोडेड करा दिए गए हैं। एक बात हमेशा याद रखें साथियों, आप बहुत सारे लोगों की खुशी का कारण हो। आप सुरक्षित हैं तो वो सभी लोग सुरक्षित हैं। जब आप किसी समस्या में फंसते हैं तो आपसे जुड़े हुए सभी लोग साथ साथ फंस जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था विस्कोसिटी क्या होती है, कोटी फ्लो क्या होता है, और ये अपना वेलोसिटी किस प्रकार फ्लो करती है, फ्लूइड किस प्रकार एक दूसरी ऊपर जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं एक लेयर दूसरे लेयर पर किस प्रकार स्लाइड करती है, किस प्रकार इनमें विस्कोसिटी होती है, क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट होते हैं साथियों, क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, और क्या क्या नामों से जाना जाता है। जैसा कि साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो हम यहाँ म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं साथियों इससे। तो हम म्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं साथियों, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में डी वी बटे डी वाई, ये ब्रैकेट बंद है टोटल। इस प्रकार साथियों इस फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसे कई नामों से जाना जाता है साथियों, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, इस प्रकार साथियों इसे कई नामों से जाना जाता है। इसका यही सेम मतलब है। इस प्रकार साथियों इसकी हम यूनिट निकालना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले टाउ की न्यूटन मीटर स्क्वायर, फिर डी वी साथियों वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है साथियों, इसलिए मीटर नीचे सेकंड ऊपर चला जाएगा। और डी वाई डिस्टेंस है साथियों, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। इस प्रकार इनको एक दूसरे को आप जमा कर लिखें तो आप पाएंगे साथियों न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है साथियों। इस प्रकार ये किसके बराबर होता है, 10 पीओ, जहाँ पीओ पोइज है साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोइज इज इक्वल टू, यहाँ पीओ शॉर्ट जगह थी इसलिए पोइज बना दिया साथियों इसको पीओ को। इस प्रकार इस यूनिट को पोइज के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 पोइज के बराबर होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ए शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इस प्रकार साथियों इसको यूनिट कर दिया जाए, जो शेयर स्ट्रेन रेट है, तो आपको समझ लीजिए ये शेयर स्ट्रेस की तरह ही कार्य करता है। वी कैन से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ए शेयर स्ट्रेस required to produce unit rate of shear strain for कोटी फ्लो और लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। जैसा कि साथियों आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, आप स्टडी कर रहे हैं उस पॉइंट की बात है। यहाँ से यहाँ तक किसी टाइम पर आप स्टडी कर रहे हैं तो ये वो क्षण है, आप मान सकते हैं। चाहे यहाँ से ये सारे मॉलिक्यूल आए थे और आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक आए हैं साथियों, और फिर यहाँ पहुँच गए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं इसको, अर्थात किसी टाइम इंटरवल में ये यहाँ तक पहुँचते हैं, निचला वाला और ऊपर वाला वहाँ तक पहुँच जाता है। बाकी सभी इनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर स्ट्रेस का, तो साथियों ये एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार जैसा कोटी फ्लो पहले पढ़ चुके हैं, शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन समान होता है, तो इस प्रकार की हमें एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल प्राप्त हो जाती है साथियों। अब इस रेशियो का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर ट्राइंगल मान लेते हैं, ये ट्राइंगल है एक कंप्लीट ट्राइंगल, तो इसमें सभी का अंतर जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से सभी डी वी वेलोसिटी से चेंज कर रहे हैं साथियों। जो उपलब्ध अपनी वेलोसिटी है किसी कण की, उससे निचली की जो वेलोसिटी है, उन दोनों में डी वी का अंतर है, सभी में सेम अंतर रहता है, इसलिए हमें लीनियर वेलोसिटी प्राप्त होती है। फॉर सिमिलर ट्राइंगल रेशियो, इसके लिए सिमिलर ट्राइंगल रेशियो लगा सकते हैं हम। मान लेते हैं जो अब तक हम पढ़ते हैं इनके बीच में कोई एंगल होगा, जिसको टेन एंगल लगा देंगे, इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई कर सकते हैं साथियों। किसी भी एंगल को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये सेम ट्राइंगल में है तो हम कर सकते हैं साथियों ये और ये रेशियो दोनों कर सकते हैं। आप बी डिवाइडेड बाई वाई कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार किसी वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हैं इस रेशियो में, तो हमें ये कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, लंब बटे आधार होता है साथियों। इस प्रकार उस रेशियो से ये वैल्यू लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे न्यूटन्स जो लॉ है उसमें, न्यूटन्स लॉ में टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई, और टाउ डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई वाई। इस प्रकार साथियों ये एक रेशियो प्राप्त हो जाता है हमें। और आप चाहें तो इसे अपडेट कर सकते हैं, टाउ को हम एरिया और लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फोर्स बटे एरिया। इस प्रकार
इज इक्वल टू म्यू वी डिवाइडेड बाई वाई। इस प्रकार साथियों ये रेशियो हम कहीं भी लगाएंगे तो हमें सभी जगह समान शेयर स्ट्रेस प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 3। इस प्रकार एन नंबर जितनी लेयर है वहाँ तक ये हमें सेम स्ट्रेस प्राप्त होगा और कितना होगा म्यू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई। इस प्रकार अब ये वैल्यू डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई लिख सकते हैं या फिर आप बी डिवाइडेड बाई वाई लिख सकते हैं साथियों। चलिए अब कुछ बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। फ्लूइड एट रेस्ट क्या होता है एंड रिलेटिव रेस्ट क्या होता है साथियों। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स। यहाँ साथियों जो लेयर हैं फ्लूइड की इस प्रकार जो बिल्कुल सटी हुई हैं एक दूसरे से, यहाँ इनको पास पास नहीं बनाया जा रहा है, थोड़ी डिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, लेकिन आप समझ लीजिए ये एक दूसरे से सटी हुई हैं, बिल्कुल चिपकी हुई हैं। देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो इनके बीच में मोशन नहीं है साथियों, अर्थात ये फिक्स हैं। इस प्रकार ये कहाँ मिल सकता है आपको, जैसा आप देख सकते हैं किसी पात्र में फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड है साथियों, फ्लूइड एट रेस्ट इसे कहेंगे आप ये। और यदि कोई आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया जाए साथियों, वेलोसिटी दे दी जाए, इस प्रकार ये वेलोसिटी यहाँ जीरो है क्योंकि ये रखा हुआ है अपना कंटेनर है जो। इस प्रकार साथियों इसमें आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिल रहा है साथियों, जिससे इसमें मूवमेंट आता जाएगा तो फ्लूइड इस प्रकार बैलेंस हो जाएगा साथियों। और यहाँ भी ये जो लेयर हैं एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन नहीं करेंगी, इसी सेम पोजीशन में बनकर चलती रहेंगी। फ्लूइड एट रिलेटिव रेस्ट, ये कंडीशन फ्लूइड एट रिलेटिव रेस्ट कहलाती है। इसी प्रकार साथियों यदि फ्लूइड को आप रोटेट कराएं किसी कंटेनर में, किसी में डालकर आप शाफ्ट से या किसी भी डिवाइस से, इसको अपने वर्टिकल एक्सिस पर रोटेशन दें, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको रोटेट करेंगे साथियों तो इसमें फ्लूइड है जो इस प्रकार हो जाता है, कहीं भरा हुआ है साथियों तो वो फ्लूइड इसकी दीवारों पर चिपक जाता है। इस प्रकार साथियों यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है साथियों ओमेगा जो कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन को कहते हैं फोर्स्ड वर्टेक्स। इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो डिटेल में आपको आगे ज़रूर मुलाकात कराएंगे साथियों इससे। अभी आप इतना जान लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये नोट्स आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है।